हमारी दो रिपोर्टर हर खबर की खबर ले रही है, ऑपरेशन केजरीवाल के असर का जायजा ले रही है और उसका असर दिख ही गया है। केजरीवाल ने आज बयान भी दिया है कि यह मुख्य सचिव की जिम्मेदारी है कि हर फाइल को बचाकर रखे और प्रशासन का ध्यान रखें, नहीं तो उन्हें जवाब देना होगा। फिलहाल हम पहले चलेंगे श्वेता शर्मा के पास और उसके बाद प्रोमिला दीक्षित के पास, जो दिल्ली जल बोर्ड में है। श्वेता शर्मा इस वक्त गाजियाबाद में है, जहां पर जनसभा भी चल रही है। श्वेता, सीएनजी और पीएनजी के दाम भी बढ़े हैं, इसको लेकर भी कुछ कहा है और ये जनसभा में फिलहाल क्या चल रहा है? क्या यहां पर अरविंद केजरीवाल भी पहुंचे हुए हैं? बिल्कुल समीप, लगातार लोग जनसभा में पहुंच रहे हैं, अपनी समस्या बता रहे हैं, तालियां भी गूंज रही हैं जैसे ही केजरीवाल उन्हें कोई बात पर आश्वासन देते हैं कि जरूर काम होगा। साथ ही साथ उन्होंने एक जो महत्वपूर्ण लगातार सूचना जो लोगों को दे रहे हैं वो ये है कि कॉन्ट्रैक्चुअल जो जॉब्स हैं उनको खत्म करने की वो कोशिश करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या यही उभर कर आ रही है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर आने से पहले आज केजरीवाल ने साफ तौर पर बयान दिया है, उसमें ये कहा है कि सीएनजी के जो प्राइसेस बढ़े हैं उनको रोल बैक करने की जितनी भी संभावनाएं होंगी उनकी पूरी कोशिश की जाएगी। सरकार की यही कोशिश होगी कि पहले सेंटर से बात की जाए कि सीएनजी के जो प्राइसेस बढ़े हैं उनके रोल बैक की क्या संभावना है। अगर नहीं भी हो पाए तो उन्होंने ये भी अपील की है तमाम ऑटो यूनियन से कि वो स्ट्राइक पर जाने की बात ना करें, हमसे आकर बात करें, क्योंकि उन्होंने एक बहुत अहम भूमिका निभाई है तमाम प्रचार अभियान में। इसलिए पहले ऑटो यूनियंस आकर सरकार से बात करें, उसके बाद ही कोई कदम उठाएं। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर केजरीवाल जो है वो हर तबके का ख्याल रखते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। जी समीप, आपके पास लौटेंगे। कई ऐसे पहलू हैं जिस पर हम बात करना चाहेंगे। बहुत अहम जगह पर फिलहाल आप हैं, श्वेता शर्मा, गाजियाबाद में जहां जनसभा चल रही है, केजरीवाल भी है और ज्यादा जानकारी वहां से आएगी। लेकिन इससे पहले हम चलते हैं प्रोमिला दीक्षित के पास, जो कि इस वक्त दिल्ली जल बोर्ड के दफ्तर में है। प्रोमिला, क्या रिएक्शन है और जिन लोगों ने देखा, किसी से कोई प्रतिक्रिया आपको मिल पाई है कि क्या कह रहे हैं? ये जो स्टिंग ऑपरेशन हुआ है उसके बाद अफरा तफरी जो है साफ दिखाई दे रही है। बिल्कुल समीप, जनसभा बता रही हैं श्वेता अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर लगी हुई है, लेकिन यहाँ भी एक जनसभा है। वो लोग चर्चा कर रहे हैं कि इस स्टिंग ऑपरेशन में जो कुछ भी देखा, अरविंद केजरीवाल के जो भ्रष्टाचार की बात को बल मिले ना मिले, लेकिन लोगों को ये समझ में आ गया कि बहुत भ्रष्टाचार है। और जो आपने देखा उसके बाद क्या कहना है? नहीं, दिल्ली जल बोर्ड ठीक है, अपने जो काम कर रहे कर्मचारी अपने काम में लगे हुए हैं, लेकिन जो इन्होंने अभी अपना स्टिंग ऑपरेशन दिखाया उसमें सच्चाई कहाँ तक है तो आप ज्यादा अच्छा से जानते हैं और ज्यादा उसको अपना देख सकते हैं। लेकिन हमको जो कर्मचारी को जो समस्या है, हमको तो उसके बारे में ज्यादा कहना है। और ये जो बात 700 लीटर पानी की है, उसमें ये भी बात कर रहे हैं कि बड़ा आसान है, दिया जा सकता है। बिल्कुल दिया जा सकता है। हम 25 किलोमीटर पहले 35 पैसे से देते थे और 35 पैसे क्या वैल्यू रखती थी। जब शीला दीक्षित जी ने सत्ता संभाली थी तो उस टाइम पानी की कीमत जो थी, हम 35 किलोमीटर 20 किलोमीटर और 25 किलोमीटर तक 35 पैसे से देते थे और जिसको आम आदमी आसानी से दे सकता था। उसमें कोई बड़ी चीज नहीं है, देना समीप, यहाँ पर तमाम ऐसे लोग हैं जो सरकारी कर्मचारी हैं, इसलिए कैमरे पर तो नहीं आना चाहते, लेकिन हाँ ये जरूर बताया उन्होंने हमें कि केवल इतना ही घपला नहीं है जो हमने अपने कैमरे के जरिए दिखाया। तमाम और से जल बोर्ड से घपले निकले हैं और उसकी जो जड़ें हैं, शाखाएं हैं, वो बहुत दूर दूर तक फैली हैं। अब ये सब कुछ केजरीवाल के हक में है या नहीं, लेकिन इतना जरूर है, जो सरकार ये बात करती है कि एक आम आदमी के लिए दिन का 32 रुपए वो खुद ही अपने दफ्तर में सालाना 5 करोड़ तक खर्च कर देती है लंच डिनर पे, तो ये हास्यास्पद है या विडंबना है वो देखने वाली बात है। लेकिन इस स्टिंग ऑपरेशन काफी हद तक ये साफ हो गया है कि किस तरह सरकारी महकमे में हड़कंप मचा हुआ और वो अपने भ्रष्टाचार को बस छुपाने में लगे हुए हैं।